CUET 2026 बहुत नजदीक आ रहा है, यानी समय दौड़ रहा है कि दिमाग में और मन में तो चल ही रहा है, बट मॉर्निंग में हम उठ नहीं पाते हैं, रात को हम देर तक जग नहीं पाते हैं। और अब आ गई है सर्दियां। ने यूट्यूब पे ये तो देख ही रखा है, कभी कोई रोड मैप दे रहा है, कभी कोई रोड मैप दे रहा है, बट वो पर्सनली जब कनेक्ट किया तो बच्चे कहते हैं मैम हमारा बैकलॉग हो गया है, हम उसको कैसे पढ़े। हर बच्चे का कोई ना कोई दुख है, लेकिन उस बच्चे की जगह खड़े होके भी तो समझना होगा। आपके लिए प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट किया गया है, एक रोड मैप या फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की है जिससे अगर आप बच्चे फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से बिना किसी डर के कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। CUET 2026 बहुत नजदीक आ रहा है, यानी समय दौड़ रहा है। ये हम सबके दिमाग में और मन में तो चल ही रहा है, बट हम फिर भी बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कल पढ़ूंगा। ये हर किसी बच्चे के दिमाग में आता ही है। मॉर्निंग में हम उठ नहीं पाते हैं, रात को हम देर तक जग नहीं पाते हैं। और अब आ गई है सर्दियां तो कह नहीं क्या, है ना। और हर जगह आपने यूट्यूब पे ये तो देख ही रखा है, कभी कोई रोड मैप दे रहा है, कभी कोई रोड मैप दे रहा है, बट वो रियलिस्टिक चीजें नहीं बता पा रहे हैं। कुछ बच्चों से मैंने पर्सनली जब कनेक्ट किया तो बच्चे कहते हैं मैम हमारा बैकलॉग हो गया है, हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया है, पर हम उसको रिवाइज कैसे करें, हम उसको कैसे पढ़ें। हर बच्चे का कोई ना कोई दुख है ना, लेकिन उस बच्चे की जगह खड़े होके भी तो समझना होगा। तो आज पूनम मैम आपके लिए वही चीज आप ही की जगह खड़े होकर, आप ही की तरह, आप ही के थॉट प्रोसेस को देखते हुए आपके लिए प्रॉपर सिनेरियो क्रिएट किया गया है, एक रोड मैप या फिर एक ऐसी स्ट्रेटेजी तैयार की है जिससे अगर आप बच्चे फॉलो करते हैं तो आप अच्छे से बिना किसी डर के कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो अगर इसको आप अप्लाई करते हैं तो हर सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है, राइट। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप बच्चों का फटाफट शुरू करते हैं हम आज के इस अपने कंप्लीट जो केमिस्ट्री का रोड मैप है उसके बारे में, कि नवंबर से पढ़कर हम अप्रैल तक अपना सिलेबस को कैसे कवर करें और इतना कर लें कि हम जो है वो टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें, राइट। आप मुझसे एग्री कर रहे हैं तो वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में ज़रूर सब बच्चे लिखना यस मैम हम टॉप करना चाहते हैं। अपने आप से कहो तो सही, सपने बड़े होंगे तभी तो पूरे होंगे। चलिए जी, तो सबसे पहले बच्चों आपको एक चीज़ को क्लियरली देखना है, समझना है। क्या सबसे पहले दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना है। कई बार हम ये रियल लाइफ में भी करते होते हैं कि जो व्यक्ति हमारी वैल्यू नहीं कर रहा होता है हम उसको ज़्यादा वैल्यू कर रहे होते हैं, और जिसकी एक्चुअल में वैल्यू करनी चाहिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते। एग्री ना। वैसे ही जिस चैप्टर का वेटेज जितना है उतना ही समय उसको दें, ज़्यादा नहीं। अगर ज़्यादा समय उनको दे दिया तो जहाँ से क्वेश्चन ही ज़्यादा नहीं आ रहे हैं उसको ज़्यादा पढ़ने का मतलब क्या है। स्टडी करना ज़रूरी है पर स्मार्टनेस ज़रूरी है उसमें, राइट। तो सबसे पहले अगर विलियन चैप्टर की बात करें तो इसमें प्रकार, राउल्ट का नियम, अनुसंख्यक गुणधर्म, असामान्य द्रव्यमान और वांट ऑफ गुणांक, वो टॉपिक्स है जहाँ से हर साल रिपीटेड क्वेश्चंस आ ही रहे हैं और इसका वेटेज 8 से 10% है। वहीं पर ज़्यादा वेटेज किसका है, इससे भी ज़्यादा है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, रेडॉक्स रिएक्शन, विद्युत वाहक बल, नेंसट इक्वेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन, चालकत्व, कोलराउस नियम, ईंधन सेल और संक्षारण, ये 10 से 12% का वेटेज रखता है CUET के पेपर में। यानी कि इसको करना बहुत अच्छे से करना ज़रूरी है ना। अगर हम ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे तो इन टॉपिक्स को कवर कैसे करें। इन टॉपिक्स को कवर करते हुए तो क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, तो ध्यान रखिए। उसके बाद में रासायनिक बल गति की, जिसका वेटेज जो 6 से 8% ही है, 6 से 8 पर, यानी थोड़ा कम। इसको जितने टॉपिक्स हैं उनको कवर करो, फटाफट आगे चलो। यानी कि यहाँ कोटि से, दर से और आरएनएस इक्वेशन, आणविकता से क्वेश्चन आता है। वहीं पर D एंड F ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं D ब्लॉक के तत्वों से बने हुए उनके बारे में, लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड के बारे में, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में क्वेश्चन आता है। बी सीरियस बच्चों, है ना, ज़रूरी। और एंड तक सुनना है इस बात को, क्योंकि लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ। वहीं पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो कोऑर्डिनेशन में IUPAC नाम इज़ द मस्ट। यहाँ पर ये भी 10 से 12% का वेटेज रखता है। सो बी केयरफुल बच्चों, ये जो मैं वेटेज बता रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि वैद्युत रसायन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से करना होगा। अगर आपको CUET में अच्छा स्कोर करना है तो अब से ही लग जाओ, और टॉपिक्स आपके सामने हैं। वही हेलो एरिन और एल्केन की बात करें तो यहाँ से आपके जो रिएक्शंस हैं वो आएंगे 6 to 8% आएंगे, नेम रिएक्शंस। एल्कोहल और एल्डिहाइड की आप बात करें तो ये भी दोनों जो है इक्वली वेटेज रखते हैं वैसे थोड़ा, लेकिन
एल्डिहाइड कीटोन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है नेम रिएक्शंस के। तो यहाँ पर आपको बनाने की विधियाँ, अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता जिसे नेम रिएक्शंस है ना, आपके पास में रोजनमुंड अभिक्रिया है, कॉल्बे अभिक्रिया है, तो ये रिएक्शंस को ज़्यादा अच्छे से करो क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वहीं पर एमीन और जे अणु की बात करें तो ये बहुत कम है, बट इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, है ना। प्रोटीन की विकृत संरचना कैसी होती है ये ज़रूर पूछा जाता है, उसकी स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये पैटर्न है। अब वेटेज जब मालूम चल गया, दिमाग में एक चीज़ क्लियर होगी कि हमें कौन सा चैप्टर अच्छे से ज़्यादा पढ़ना होगा ताकि हम अच्छा सा वहाँ परफॉर्म कर सकें। हर किस चैप्टर को सब इक्वल नहीं ट्रीट करना है, जिसकी जितनी वैल्यू उसको उतना ही ट्रीट कीजिए, तभी जाके सिलेबस को कवर कर पाओगे बेटा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि यहाँ पर है वो एक रोड मैप है। यहाँ पर ये आपको दिखाई दे या नहीं, बट मैं आपको बोलकर सब कुछ क्लियर कर दे रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि आपको सबसे पहले अपनी नींव, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि नवंबर तो आधा चला गया है, अब दिसंबर में आपको क्या करना चाहिए। तो दिसंबर में सबसे पहले आपको बेटा अपने कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, जो चैप्टर्स हाई वेटेज के हैं, उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। उसके बाद में जिनके अंक ज़्यादा हैं उनको अच्छे से पढ़ो, एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए इसके शॉर्ट नोट बनाओ, जो कि पेड बैच में तो हम अच्छे से हम खुद देते ही हैं बच्चों को शॉर्ट नोट बनाकर। अगर आप मुझसे वाईटी पर पढ़ रहे हैं तो आप खुद बच्चा एनसीईआरटी की लाइन से शॉर्ट नोट ज़रूर बना लें। वहीं पर हम बात करें, अगर आपने जनवरी फरवरी की बात करनी है तो उसमें सिलेबस को पूरा कंप्लीट कवर हो जाना चाहिए। अब फरवरी के बाद में आप सिलेबस को कवर करना चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डिप्रेशन की बजाय बचे हुए यूनिट्स को अच्छे से चैप्टर वाइज पढ़ो, और जो वीक एरियाज है, यानी कि जो चीज़ें आपके पास जो कमज़ोर है, वीक एरियाज आपका है, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अंडरलाइन करो, उस टॉपिक को लिख लो एक जगह, ताकि वीक कॉन्सेप्ट आपको पता रहे कि ये वीक है मेरा, ये टॉपिक वीक है, वो बार बार दोहराओ, तभी जाके उस पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि भौतिक, रसायन विज्ञान, कार्बनिक और इनऑर्गेनिक में आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है उस पर आपको हमेशा न्यूमेरिकल पे फोकस करना चाहिए, और वो भी केवल और केवल एनसीईआरटी के, है ना, के न्यूमेरिकल्स को ध्यान दो। और कार्बनिक रसायन विज्ञान में आपको मैकेनिज्म और कन्वर्जन, यानी अल्कोहल से फिनॉल कैसे बनाया जाता है, अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है, ये कन्वर्जन्स होते हैं, इन पे फोकस करना चाहिए। वहीं इनऑर्गेनिक के लिए तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना होगा। वहीं अगर आप मार्च में आ जाते हैं तो मार्च में आपके पास में अब आपकी स्पीड को बढ़ने का समय, अभी तक आपने सिलेबस को कवर किया है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कर लिया, जो मैंने अभी बोलकर बताया है, आप नोट डाउन भी कर लें। उसके बाद आपको अपनी फोकस करना है, तो इसके लिए आपको अपने अब मार्च में वो समय है जब आपको अलर्ट हो जाना है, अलर्ट होके आपको मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज डट के लगाने हैं, तभी जाके आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। और उसके बाद में अंत में बात करें तो अपने पास अप्रैल, जो मॉक टेस्ट में हम गलतियां कर रहे हैं उनको एक रजिस्टर के अंदर नोट डाउन साथ साथ करें। ये गलतियां आपको एग्ज़ाम देने जाने से पहले रिवाइज करनी है, क्योंकि जो गलतियां हम यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो गलतियां आप यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ बिल्कुल ना हो। शॉर्ट नोट्स इतने शॉर्ट होने चाहिए कि आप जो है वो ज़्यादा कॉपियाँ ना भरें, एक पेज में एक चैप्टर हो जाना चाहिए। बच्चों बी सीरियस, मैं बार बार यही कह रही हूँ, एक चैप्टर को एक ही उसके अंदर आपका जो पेज है उसके अंदर कंप्लीट करो, ज़्यादा भगदड़ मत करो, क्योंकि ज़्यादा होगा तो बर्डन होगा, वही बर्डन स्ट्रेस में कन्वर्ट होकर के एग्ज़ाम को ख़त्म कर देता है, और एग्ज़ाम में हम अचीव नहीं कर पाते हैं जो हम सोच के जाते हैं। सो बी सीरियस कि आपको शॉर्ट नोट बनाना है, शॉर्ट नोट बना करके आपको उन्हीं को बार बार रिवाइज करना है, और गलतियों को ज़रूर नोट डाउन करें। ये गलतियां जो यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ ना हो, राइट। बात समझ में? तो ये आपका प्रॉपर रोड मैप था जो मैंने आपको बता दिया, आपको किस तरह से पढ़ना है। हर बच्चा इसको ज़रूर उतार ले, जो जो मैंने बोला है वो हर बच्चा इसको ज़रूर लिख ले और अपने कमरे में चिपका ले और फोकस्ड होकर पढ़ाई करना शुरू कर दे। अगर अभी भी पढ़ना शुरू कर दिया तो बेटा CUET कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आसान क्या और मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो
ठान लिया, राइट। तो बच्चों आज का सेशन बस इतना ही। फिर से मैं कह रही हूँ इसको ज़रूर फॉलो करना। आपने फॉलो किया, कितना इम्प्रूवमेंट हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। एक कमेंट करके आप मेरे और अपने रिश्ते को और मजबूत करते हैं। मुझे पता चल जाता है कि बच्चा कितना कनेक्ट कर रहा है और उसे कहाँ पर मेरी ज़रूरत है। मैं 24 घंटे आपके साथ हूँ, बट कदम तो आपको उठाना होगा, राइट। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।